नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, ज्योतिष में एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। दोस्तों, इस शुक्र नाम के ग्रह के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सांसारिक होता है। एक दिलचस्प चीज इस शुक्र ग्रह के बारे में यह है कि ये मिथुन राशि के पीठ पीछे का स्वामी है। आपकी पीठ पीछे का जो स्थान है ना, उसका अधिकार इस शुक्र नाम के ग्रह को है। और ये पीठ पीछे का स्वामी होकर एक महत्वपूर्ण गतिविधि आपके लिए कर रहा है। ये कुछ चीजों को, कुछ घटनाओं को आपकी तरफ भेज रहा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि शुक्र नाम का ये ग्रह किस प्रकार एक महत्वपूर्ण खेल कर रहा है। तो दोस्तों ये शुक्र नाम का ग्रह आपके पीठ पीछे का स्वामी है। आपके पीठ पीछे के यानी कि भाग का स्वामी है। तो दोस्तों, ये वहां से एक महत्वपूर्ण महिला मित्र से संबंधित कोई चीज आपके पीठ पीछे से आगे की तरफ ला रहा है। यानी कि कोई महिला मित्र से संबंधित विवाद, कोई वाहन से संबंधित विवाद, या महिला मित्र या वाहन से संबंधित कोई चीज आपको प्रभावित करेगी यहाँ पर। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, शुक्र ग्रह की वजह से मिथुन राशि वाले जातक को कोई महिला मित्र के का आना, क्योंकि सितंबर के मध्य भाग में मिथुन राशि के लिए कुछ उम्मीद बनती है। और अभी भी यानी कि सितंबर का थोड़ा मध्य भाग है, तो इसमें उम्मीद बनती है आपके लिए कि कोई महिला मित्र के मामले में आपको जीत मिल जाए। और एक प्रकार से इसमें क्या है कि कोई महिला मित्र का बाहर से आना, दूसरी जगह से आना, कोई महिला मित्र के मामले में कोई विवाद में जीत, तो ये इस प्रकार का खेल कर रहा है। दोस्तों, शुक्र को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था। इसकी वजह से ये देवासुर संग्राम में कभी भी परास्त नहीं हुआ। तो दोस्तों, शुक्र नाम के ग्रह की वजह से एक प्रकार से राक्षस पुनर्जीवित हो जाते थे। तो दोस्तों, ये मरकर भी जिंदा हो गया था। तो शुक्र की इस प्रवृत्ति की वजह से इसकी हार नहीं होती है। तो दोस्तों, ये शुक्र बहुत बलवान होता है और ये हमेशा सांसारिक चीजों के द्वारा खेल करने की कोशिश में लगा पड़ा रहता है। तो दोस्तों, मिथुन राशि के लिए इस शुक्र ग्रह की वजह से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यानी कि उनके पीठ पीछे से, उनके यानी कि एक प्रकार से पीठ पीछे से कोई महत्वपूर्ण चीज उनके सामने आएगी। जैसे कि कोई शादी, शादी से संबंधित कोई विवाद, कोई महिला मित्र से संबंधित विवाद, कोई यानी कि वाहन से संबंधित कोई चीज, इसमें उनको जीत मिल सकती है सितंबर के शुरुआती समय में। तो दोस्तों, अभी मिथुन राशि के लिए जो योग चल रहा है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से उनके ऊपर, उनके दिमाग में थोड़ी इसमें यानी किसी मीटिंग की वजह से, किसी से मुलाकात की वजह से, अभी मिथुन राशि वाले जातक को मुलाकात करते समय, किसी से मिलते समय, किसी से बोलते समय और उसका सबूत रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा आपका सबूत न रख ले, आपकी मीटिंग का, आपके कार्य का। क्योंकि इस समय मिथुन राशि की मीटिंग विवाद वाली रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि विवाद वाली जीत भी हो सकती है मीटिंग की वजह से, आपकी कोई मुलाकात की वजह से आपको जीत भी मिल सकती है। पर दोस्तों, अभी मिथुन राशि की मुलाकात एक प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण रहती है और मुलाकात की वजह से आपको चिंता भी हो जाती है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो मुलाकात बैठे बैठे ही हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार का योग चल रहा है आपके कि कोई मीटिंग या कोई मुलाकात आपको चिंता और दबाव भी दे सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये योग कभी कभी भगवान बजरंगबली से पूजा करते समय से यानी कि बहुत निकटता भी बताता है, तो इसकी वजह से आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये योग इस प्रकार का भी योग भी है। ये संतान के मामले में हो सकता है कि दबाव दे, तो राजयोग भी यानी कि एक प्रकार से संतान के प्रभाव में वृद्धि भी कर सकता है। कुंडली के अनुसार इनकी देखनी चाहिए घटनाएं। तो ये योग चल रहा है। अब दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कह दूं कि करियर में मान लो एक खिलौना मिल गया आपको, एक महत्वपूर्ण चीज मिल गई, एक चीज मिल गई पर पूछ मिली है,
पूरी चीज प्राप्त नहीं हुई। करियर में कुछ महत्वपूर्ण क्या यानी कि एक झुंझुना मिला है या एक खिलौना मिला है, आपको महत्वपूर्ण चीज पड़ी हुई है। पर यह ध्यान रखना कि मिथुन राशि के महत्वपूर्ण उछाल का समय है आगे। उनके करियर में बहुत बड़ा उछाल भी हो सकता है अगर उनकी कुंडली में योग हुए तो। पर ये कुंडली पर भी निर्भर करता है दोस्तों। ये राशि कभी भी किसी का भाग्य नहीं होती, कुंडली व्यक्ति का भाग्य है। तो आपकी कुंडली में इस प्रकार का थोड़ा योग देखना चाहिए कि आने वाले समय में उछाल हो सकता है क्या, क्योंकि मिथुन राशि के इस प्रकार की थोड़ी संभावनाएं हैं कि एक महत्वपूर्ण प्रस्तावना बन चुकी है और आगे हो सकता है कि एक उछाल हो जाए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण करियर का कार्य बैठ जाए, हो जाए। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के थोड़े योग अलग ढंग के आपकी कुंडलियों में बने हैं अगर, तो वो आपके ऊपर प्रभाव डाले बिना रहेंगे नहीं। दोस्तों ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का मध्य भाग थोड़ा कार्य सिद्धि वाला हो सकता है। जो अभी चल रहा है हो सकता है कि इसमें हो जाए, पर सितंबर का जो उतार है और सितंबर का उतार अक्टूबर का शुरुआती समय, इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसमें कोई नई जगह होगी, कोई नई जगह आप जाओगे, कभी कभी कोई नई जगह हो जाती है, वहां पर कोई बड़ा व्यक्ति महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि दबाव आ जाता है उस बड़े व्यक्ति से रिलेटेड। तो वो नई जगह थोड़ा सा दबाव दे देती है। कभी कभी माता का प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो माता की वजह से थोड़ी परेशानी होती है यहाँ पर। तो इस सितंबर के उतार में इस प्रकार की घटनाएं आपके लिए रहेगी। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखना आपकी कुंडली में कि किस प्रकार आपके लिए प्रभाव डाल रही है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो ग्रह प्रभाव है वो बहुत ही अलग प्रकार का है दोस्तों। हो सकता है कि महिला मित्र के मामले में आपको जीत मिले अभी सितंबर के मध्य भाग में, पर जिनके लिए कुंडली में मान लो शुक्र राहु की स्थिति बढ़िया नहीं है, उनके क्या है कि हल्की सी जीत होकर रह जाती है। तो ये जरूर देखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक प्रकार से हम ये कह सकते कि संगति के कारण, यानी कि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाते हैं अगर, यानी कि अभी मिथुन राशि वाले जातक से जो मीटिंग हो रही है, जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के से मुलाकात है मिथुन राशि की, उनसे थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए, उनसे सावधान रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, इसमें क्या है कि कभी कभी किसी से बातचीत हो जाती है और उस बातचीत की वजह से मिथुन राशि वाले जातक फंस ना जाए सितंबर के यानी कि उतार या एंड में या अक्टूबर के शुरुआती समय में। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं यही कहूँगा दोस्तों। हालांकि जो सितंबर का मध्य भाग है ना, आज 17 सितंबर है, जैसे इस समय मिथुन राशि का कोई कार्य बन भी सकता है और बना भी होगा। तो ये कुंडली में इस हिसाब का ग्रह प्रभाव आपके चल रहा है दोस्तों। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति बिना ग्रहों की अनुमति के तरक्की नहीं कर सकता।